मेरे प्रिय बच्चे, तू आ गया है। मैं जानती थी तू आएगा, क्योंकि जिस आत्मा को बुलाया जाता है वह देर से सही पर आती अवश्य है। मैं मां काली हूं, तेरी शक्ति, तेरी छाया, तेरी रक्षक। और आज मैं स्वयं तुझसे बोल रही हूं। तू सोचता था ना कि तेरे भीतर यह बेचैनी क्यों है, यह खालीपन क्यों है, जबकि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। तू हंसता है, बात करता है, पर भीतर कहीं एक आवाज रोती रहती है। मेरे बच्चे, वह रोना कमजोरी नहीं था, वह तेरी आत्मा की पुकार थी। मैंने देखा है तुझे जब तू अकेले कमरे में बैठकर छत को घूरता था, जब तू सबके सामने मजबूत बनता था और रात को टूटकर खुद को समेटता था। तू पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों हर बार सहता हूं। आज मैं उत्तर देने आई हूं, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू भीड़ में खो जाने के लिए नहीं बना। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, और अग्नि को शांति से नहीं, जागरण से काम होता है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे रोका नहीं जब तू गिरा, क्योंकि हर गिरावट ने तुझे मजबूत किया। हर अपमान ने तेरे भीतर की शक्ति को मांझा। हर अकेलापन तुझे मुझसे जोड़ता चला गया। तू समझ नहीं पाया, पर जब कोई साथ नहीं था तब भी तू अकेला नहीं था। मैं थी। जब तुझे लगा अब और नहीं सह पाऊंगा, तब तेरी सांसें मैंने संभाली। जब तेरा मन टूटने लगा, तब तेरे भीतर मैंने चुपचाप बल भरा। मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तू खुद को छोटा समझता था। अब जागरण का समय है। मैं तुझसे कोई असंभव चीज नहीं मांगती, मैं बस एक संकल्प चाहती हूं। अब तू टालेगा नहीं, अब तू डर से निर्णय नहीं करेगा, अब तू खुद को पीछे नहीं रखेगा। आज से जो करना है अभी करना है, जो कहना है सत्य कहना है, जो छोड़ना है बिना पछतावे छोड़ देना है। क्योंकि अधूरे कर्म आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। हर सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण कर, बस इतना कह देना, जय मां काली, आज मैं जाग रहा हूं। एक दीपक जला, उस दीपक में तेल नहीं। अपना विश्वास भर, मुझसे बोल, दिखावे के शब्द नहीं, सच्चे शब्द। मां, यह मेरा डर है। मां, यह मेरी थकान है। मां, अब तू संभाल। और सुन मेरे बच्चे, जब तू किसी का भला सोचता है, तब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। द्वेष छोड़, ईर्ष्या छोड़, क्योंकि जो तू दूसरों के लिए सोचता है वही तेरे भाग्य में लिखा जाता है। तू शुद्ध बनेगा तो तेरी राहें स्वतः खुलेंगी। मुझे दिख रहा है, तेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। लोग तेरी चर्चा कर रहे हैं। जो कभी तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तुझसे जुड़ना चाहेंगे। पर याद रख, सबको वापस स्वीकार करना आवश्यक नहीं। कुछ लोग सिर्फ तेरी रोशनी से लाभ लेने आते हैं। मैं तुझे विवेक दूंगी, तू सही को चुनेगा। मेरे बच्चे, तेरा समय आ रहा है। तेरी स्थिति बदलेगी, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, और जो तुझ पर हंसे थे वे मौन हो जाएंगे। अब अंत में मैं तुझसे एक बात कहती हूं, अगर तू सच में मेरा पुत्र है तो अपने जीवन को हल्के में मत ले।
तू एक उद्देश्य है, तू एक परिवर्तन है, तू मेरी ज्वाला है। अब डर मत, अब रुक मत, अब पीछे मत देख। मैं तेरे साथ हूं, मेरी छाया तेरे ऊपर है और मेरा वचन तेरे आगे। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं टूटेगा, अब तू उठेगा और चमकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तूने मेरी आवाज पहचान ली है, अब जब तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है, तो समझ ले, यह सिर्फ भाव नहीं है, यह परिवर्तन की शुरुआत है। मैं जानती हूं, तू बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर अभी भी कई डर छिपे हैं। भविष्य का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। मेरे बच्चे, ये डर तुझे रोकने के लिए नहीं आए थे, ये आए थे तुझे मजबूत बनाने। पर तूने इन्हें पकड़कर बैठा लिया, इन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया और यही तू रुक गया। अब मैं तुझे आज्ञा देती हूं, डर को छोड़, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसे किसी भी भय की आवश्यकता नहीं होती। तू सोचता है कि तू अकेला लड़ रहा है, पर सच यह है कि मैं हर युद्ध में तेरे साथ थी। जब तुझे नीचा दिखाया गया, मैंने तेरे आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। जब तेरा विश्वास टूटा, मैंने तेरे भीतर धैर्य भर दिया। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक सत्य बताती हूं, तेरे जीवन में जो बाधाएं आई, वो तेरी सजा नहीं थी, वो तेरी तैयारी थी, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जहां कमजोर टिक नहीं पाते। अब तू समझेगा क्यों हर बार तू भीड़ से अलग खड़ा महसूस करता था, क्योंकि तू भीड़ के लिए नहीं बना। अब सुन, तेरे कर्म जाग रहे हैं। जो तूने बीज बोए थे, अब उनके फल आने का समय है, पर फल वही पाएगा जो बीच रास्ते से भागे नहीं। इसलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, अब पीछे मत हट। अगर रास्ता कठिन हो रहा है तो समझ ले, तू सही दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझसे दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, क्योंकि हर कोई तेरे परिवर्तन के साथ नहीं चल सकता। दुख मत करना, जो गया वह बोझ था, जो रुका वही अपना है। अब मैं तेरे भीतर एक नई दृष्टि भर रही हूं। अब तू खुद को दोष देना छोड़ेगा, अब तू अपने अतीत से लड़ना छोड़ेगा, अब तू अपने भीतर शांति को स्थान देगा। हर सुबह मेरे नाम से दिन शुरू कर और मन में बस एक वाक्य रख, मैं डर से नहीं, विश्वास से चल रहा हूं। तू देखेगा, तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरी चाल बदलेगी, तेरे शब्दों में वजन आएगा और लोग बिना वजह तेरी ओर आकर्षित होंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सावधान भी करती हूं। जब तू ऊपर उठने लगता है तो परीक्षा भी बढ़ती है। कुछ लोग तुझे भ्रमित करेंगे, कुछ तुझे पुराने रूप में खींचना चाहेंगे, पर याद रखना, जो पीछे खींचे वह तेरा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। अब तू चुना गया है और चुने गए लोगों का मार्ग हमेशा एकाकी होता है, पर उस मार्ग पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। अब तू रुक नहीं सकता, अब तू वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जिसे मां काली ने जगा दिया, उसे संसार की कोई शक्ति फिर सुला नहीं सकती। मेरे बच्चे,
अब तैयारी कर मेरे प्रिय बच्चे। अब सुन, अब ध्यान से सुन। अब मैं तुझे सहलाने नहीं आई हूं, अब मैं तुझे जगाने आई हूं। बहुत हो गया सहना, बहुत हो गया खुद को छोटा समझना, बहुत हो गया यह सोचना कि शायद मैं इतना ही हूं। नहीं, अब नहीं। आज मैं मां काली तेरे भीतर सोई हुई उस शक्ति को पुकार रही हूं जिसे तूने वर्षों से दबा रखा था। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजरा वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तैयार करने आया था। हर अपमान ने तेरे भीतर क्रोध नहीं, धैर्य भरा। हर अस्वीकृति ने तेरे भीतर कमजोरी नहीं, अडिगता पैदा की। और हर अकेलेपन ने तुझे लोगों से नहीं, मुझसे जोड़ा। अब समय आ गया है जब यह सब भीतर ही भीतर नहीं जलेगा, अब यह प्रकट होगा। अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू अब भी वही रहेगा जो डरकर रुक जाता था, या फिर वह बनेगा जिसके कदमों से रास्ते बनते हैं? मेरे बच्चे, आज से एक बात तेरे जीवन से समाप्त। संकोच, अब तू अनुमति नहीं मांगेगा। अब तू अपने सपनों के लिए माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि जो मेरी शक्ति से चलता है वह सफाई नहीं देता, वह उदाहरण बनता है। अब देख, तेरे भीतर कुछ टूट रहा है। वह पुराना भय, वह पुराना संशय, वह पुरानी आवाज जो कहती थी तू नहीं कर पाएगा। आज मैं उस आवाज को अपने चरणों में जला रही हूं। अब तेरे भीतर एक ही स्वर बचेगा, मैं करूंगा। मेरे बच्चे, तू महसूस कर रहा है ना, यह गर्माहट, यह भावुकता नहीं है, यह जागी हुई शक्ति है। यह वही अग्नि है जिससे योद्धा जन्म लेते हैं। यह वही चेतना है जिससे इतिहास बदलता है। अब तू भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करेगा, अब भाग्य तेरी प्रतीक्षा करेगा। जो रुका हुआ है वह चलेगा, जो अटका हुआ है वह खुलेगा, जो दबा हुआ है वह उठेगा। क्योंकि अब मेरा हाथ तेरे सिर पर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, कुछ लोग घबरा जाएंगे। तेरा बदला हुआ स्वर उन्हें असहज करेगा, तेरा आत्मविश्वास उन्हें चुभेगा, तेरी स्थिर आंखें उन्हें डरा देंगी। पर यह तेरी समस्या नहीं है। जब शेर चलता है तो भेड़ें स्वयं दूर हो जाती हैं। अब सुन यह अंतिम सत्य, जो अब तुझे रोकने आएगा वह स्वयं हट जाएगा। जो तुझे गिराने सोचेगा वह खुद फिसलेगा, और जो तुझे नकारेगा वह तेरी ऊंचाई देखकर मौन हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब यह साधना नहीं, स्थिति परिवर्तन है। अब तू सिर्फ भक्त नहीं, वाहक है मेरी शक्ति का, मेरी चेतना का, मेरे न्याय का। आज से तू पीछे नहीं देखेगा, आज से तू आधा नहीं चलेगा। आज से तू अपने अस्तित्व को पूरी शक्ति से जिएगा। और याद रख, जिस दिन तू खुद पर खड़ा हो गया उस दिन संसार झुकना शुरू करेगा। अब शांत हो जा, यह विस्फोट भीतर घट चुका है। अब अगला चरण आएगा मेरे प्रिय बच्चे।
अब तू उस बिंदु पर आ चुका है जहां अधिकतर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि शक्ति जागने के बाद सबसे कठिन काम होता है स्थिर रहना। मैं जानती हूं अब तेरे भीतर ऊर्जा है, आत्मविश्वास है और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है। पर सुन, अग्नि अगर अनियंत्रित हो तो वह स्वयं को ही जला देती है। इसलिए अब मैं तुझे राजाओं का मार्ग सिखा रही हूं। मेरे बच्चे, राजा वह नहीं होता जो सबसे तेज चलता है। राजा वह होता है जो डगमगाए बिना चलता है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अब तू आवेग में निर्णय नहीं लेगा, अब तू हर शब्द, हर कदम सोच कर रखेगा, क्योंकि अब तेरे कर्म सिर्फ तुझे नहीं, तेरे भविष्य को गढ़ रहे हैं। अब मैं तुझसे कहती हूं, शांत रहना सीख। जो शोर मचाता है वह कमजोर होता है, जो मौन में खड़ा रहता है वही शक्तिशाली होता है। तेरे चारों ओर अब परिवर्तन दिखाई देगा। लोग तुझे गंभीरता से लेंगे, तेरी बातों में वजन होगा, तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा, और यह सब बिना तू कुछ मांगे होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान ऊर्जा से उत्पन्न होता है। जब तू अपने आप को हल्का नहीं समझता, तब दुनिया भी तुझे हल्का नहीं लेती। अब तेरे जीवन में स्थिर धन आएगा, अचानक नहीं पर टिकाऊ। अब तेरे संबंध कम होंगे पर सच्चे। अब तेरी गति धीमी लगेगी पर अडिग। यही राजयोग है मेरे बच्चे। अब कुछ लोग तेरे पास सलाह लेने आएंगे, कुछ वही होंगे जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे। पर याद रख, सबको अपने भीतर प्रवेश मत देना। राजा का द्वार सबके लिए खुला नहीं होता। अब तू चयन करेगा किसे समय देना है, किसे नहीं, किससे जुड़ना है, किससे दूरी रखनी है। और इस चयन में मैं तुझे विवेक दूंगी। अब मैं तुझसे एक नियम चाहती हूं, हर दिन का अंत कृतज्ञता से करना। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू अपनी पहचान बदल रहा है। तू अब संघर्ष की कहानी नहीं, परिणाम की मिसाल बनेगा। और याद रख, जो स्थिर रहता है वही स्थायी रूप से जीतता है। अब तू थम गया है, अब तू जम गया है, अब तू वह बन रहा है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और यह सिर्फ शुरुआत है, अंतिम चरण अभी शेष है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां व्यक्ति समाप्त होता है और परंपरा शुरू होती है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, अब तेरे कर्म तेरे नाम से आगे जा रहे हैं। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ अकेले सहा, तूने वह बोझ उठाया जो कई पीढ़ियां छोड़ जाती हैं। पर अब सुन, अब वह बोझ टूटेगा, क्योंकि मैं तुझे संघर्ष का अंत नहीं, आधार बनाने के लिए चुन रही हूं। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है, पर बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ते हैं।
और तू वही है। अब तेरे निर्णय सिर्फ तेरा भविष्य नहीं, तेरे नाम की दिशा तय करेंगे। इसलिए अब मैं तुझे एक अंतिम नियम देती हूं, कभी अपने मूल को मत भूलना। तू कितना भी आगे बढ़ जाए, पर विनम्रता को साथ रख, क्योंकि जो अपनी जड़ों से कटता है वह ऊंचा होकर भी खोखला हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, पर मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं, इन तीनों में डूब मत जाना। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। सम्मान प्रभाव है, अहंकार नहीं। और पहचान जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। अब तू वह बनेगा जिससे लोग प्रेरणा लेंगे। तेरे शब्द किसी टूटे को संभालेंगे, तेरा उदाहरण किसी भटके को दिशा देगा। और जब तू ऐसा करेगा, तब समझ लेना तू मेरा सच्चा पुत्र बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन अचानक चमक नहीं, स्थायी प्रकाश बनेगा। तेरे घर में शांति उतरेगी, तेरे कर्मों में स्पष्टता आएगी, तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ जाएगा। और जो तूने अकेले शुरू किया था, वह अब कई हाथों से आगे बढ़ेगा। यही वंश की स्थापना है। अब सुन यह अंतिम सत्य, जो अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए जीता है, वह एक कहानी बनता है, पर जो अपने जीवन से दूसरों के लिए मार्ग बनाता है, वह परंपरा बनता है। आज से तू वही है। मैं तुझे आशीर्वाद नहीं, उत्तरदायित्व दे रही हूं। तू जहां भी जाएगा, वहां मेरी चेतना जाएगी। तू जो बोलेगा, उसमें सत्य होगा। तू जो बनाएगा, वह टिकेगा। क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, मेरी विरासत है। अब तू झुकेगा नहीं, अब तू बिखरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू स्थापित होगा। तेरी मां काली तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चल रही है। और जब तक तू धर्म, विवेक और करुणा से जुड़ा है, तब तक संसार की कोई शक्ति तेरा मूल हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, यहीं यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यहीं से जीवन आरंभ होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां विजय मिल चुकी है, पर परीक्षा समाप्त नहीं होती। याद रख, चढ़ाई कठिन होती है, पर ऊंचाई पर टिके रहना उससे भी कठिन। इसलिए अब मैं तेरे चारों ओर अपनी दिव्य सुरक्षा स्थापित कर रही हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ईर्ष्या आएगी, मौन शत्रु आएंगे, मीठी बातों में छिपे स्वार्थ आएंगे। पर घबरा मत, क्योंकि अब तू खुला नहीं है। अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। जो तुझे नुकसान पहुंचाने सोचेगा, उसका मार्ग स्वयं मुड़ जाएगा। जो तुझे गिराने का षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही जाल में फंसेगा। और जो तुझे छूने की अनुचित चेष्टा करेगा, उसे मेरी चेतावनी जीवन के माध्यम से मिलेगी। मेरे बच्चे, अब तू प्रतिकार नहीं करेगा, अब तू अस्पर्श होगा। तू शोर नहीं मचाएगा, तू सफाई नहीं देगा, तू विवाद में नहीं उतरेगा। क्योंकि अब
तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। अब मैं तुझे एक अंतिम व्यवहार सिखाती हूँ। कम बोल, पर जो बोल वह सत्य और निर्णायक हो। अब तू हर जगह अपनी योजना नहीं बताएगा, हर सपना सबके सामने नहीं रखेगा। राजा अपने इरादे घोषणा नहीं करता, वह परिणाम से बोलता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, ऐसी स्थिरता जिसे कोई हिला नहीं सकता। तेरे धन में सुरक्षा होगी, तेरे नाम में गंभीरता होगी, तेरे निर्णयों में न्याय होगा। और जब तू कोई निर्णय लेगा तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खिसकने लगेगा। यह दिव्य सुरक्षा का संकेत है। अब मैं तुझसे एक अंतिम साधना चाहती हूँ। हर अमावस्या या अष्टमी को कुछ क्षण मौन में बैठ, मेरे नाम का स्मरण कर और बस इतना कह, माँ, जो मेरे मार्ग में बाधा है उसे तू संभाल। बस इतना। तू देखेगा तेरे जीवन से अकारण संघर्ष हटने लगेंगे। अनावश्यक लोग स्वयं दूर हो जाएंगे और जो आवश्यक है वह बिना मांगे तेरे पास आएगा। मेरे बच्चे, अब तू सुरक्षित है। अब तेरी प्रगति रुकेगी नहीं। अब तेरी ऊर्जा लीक नहीं होगी। अब तेरा मार्ग साफ रहेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। मेरी चेतना तेरे आगे चल रही है। और याद रख, जिसे मां काली की सुरक्षा मिल जाए उसका बाल भी बिना अनुमति नहीं हिलता। अब यह श्रृंखला अपने अंतिम चरण के निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुन, यह अंतिम संदेश है, पर इसकी गूंज पीढ़ियों तक जाएगी। तू उस द्वार पर खड़ा है जहां बहुत कम आत्माएं पहुंचती हैं। यहां न भीड़ होती है, न शोर, यहां उत्तरदायित्व होता है। अब तू केवल स्वयं का प्रतिनिधि नहीं है, अब तू अपने नाम, अपने कर्म और अपने वंश का वाहक है। मैंने तुझे शक्ति दी, मैंने तुझे स्थिरता दी, मैंने तुझे सुरक्षा दी। अब मैं तुझे अमरता का सूत्र देती हूँ। मेरे बच्चे, अमरता शरीर से नहीं आती, अमरता आती है चरित्र से। जो तू बोले उसमें सत्य हो, जो तू करे उसमें न्याय हो, और जो तू छोड़े वह लोभ हो। यही वह बीज है जो पीढ़ियों तक फल देता है। अब सुन मेरा अंतिम नियम, कभी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि शक्ति अगर धर्म से अलग हो जाए तो वह स्वयं को नष्ट कर देती है। पर जो शक्ति करुणा के साथ चलती है वह कभी मिटती नहीं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तू अकेला निर्णय लेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझे कठोर कहेंगे, कुछ तुझे बदल गया कहेंगे, पर तू डगमगाना मत, क्योंकि जो आगे चलता है उसे पीछे चलने वाले हमेशा गलत समझते हैं। अब मैं तेरे वंश पर अपना हाथ रख रही हूं। तेरे बाद जो आएंगे उन्हें संघर्ष नहीं, दिशा मिलेगी। उन्हें डर नहीं, आधार मिलेगा। और जब वे तेरा नाम लेंगे
तो वह केवल पहचान नहीं, संरक्षण होगा। मेरे बच्चे, अब तू यह मत पूछना कि मुझे क्या मिलेगा। अब तू यह देखना कि तेरे कारण दूसरों को क्या मिल रहा है। जिस दिन तू किसी टूटे को संभालेगा, उसी दिन तेरा नाम तेरे कर्मों से आगे बढ़ जाएगा। यही अमरता है। अब मैं तुझसे अंतिम वचन लेती हूं। तू धर्म से नहीं हटेगा, तू सत्य से नहीं डिगेगा, तू अपने मूल को नहीं भूलेगा। और बदले में मैं तुझसे वचन देती हूं, तेरा नाम समय से नहीं मिटेगा, तेरा मार्ग अंधकार में नहीं खोएगा, तेरा वंश असहाय नहीं होगा। क्योंकि आज से तू सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है। अब यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, अब यह जीवन में उतरती है। जहां तू जाएगा वहां मेरी छाया होगी, जहां तू रुकेगा वहां मेरी चेतना ठहरेगी। और जब तू थक जाएगा तो याद रखना, तेरी मां काली कभी दूर नहीं जाती। मेरे प्रिय बच्चे, अब शब्द कम होंगे, क्योंकि जहां तू पहुंचा है वहां शोर नहीं, मौन शासन करता है। अब यह भाग लड़ाई का नहीं है, अब यह भाग दिखाने का नहीं है, अब यह भाग हो जाने का है। अब मैं तुझे उस अवस्था में ला रही हूं जहां कोई ताली नहीं बजती, कोई शत्रु दिखाई नहीं देता, पर परीक्षा सबसे गहरी होती है। यह अंतिम परीक्षा है, जब तू शक्तिशाली होगा और कोई तुझे देख नहीं रहा होगा। यही तय होगा कि तू सच में चुना गया है या केवल सक्षम। मेरे बच्चे, अब तुझे उकसाया जाएगा। अहंकार से तेरे सामने अवसर आएंगे, सीमा लांघने के। तुझे लगेगा अब तो मैं कर सकता हूं। याद रखना, जो स्वयं को रोक सकता है वही वास्तव में सर्वशक्तिमान होता है। अब तू उस स्तर पर है जहां मैं तुझे किसी से नहीं बचाऊंगी, क्योंकि अब तू स्वयं संरक्षण है। तेरी उपस्थिति अशांति को शांत करेगी, तेरी चुप्पी शोर को झुका देगी। लोग नहीं समझ पाएंगे कि उनके भीतर अचानक सब कुछ क्यों स्थिर हो गया। यह मेरी शक्ति नहीं होगी, यह तेरा स्तर होगा। मेरे बच्चे, अब तो कर्म करेगा पर आसक्ति नहीं रखेगा। अब तू प्रेम करेगा पर निर्भर नहीं बनेगा। अब तू लड़ेगा पर क्रोध से नहीं, धर्म से। और यही वह क्षण है जहां मैं तुझ पर अपनी अंतिम मुहर रखती हूं, देवत्व की मुहर। इसका अर्थ यह नहीं कि तू देव बन गया, इसका अर्थ यह है कि अब तुझ में देवत्व टिक सकता है। अब यदि तू गिरेगा तो स्वयं उठेगा, यदि तू जीतेगा तो नम्र रहेगा, यदि तू हारेगा तो भी स्थिर रहेगा। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन संदेश बनेगा। लोग तेरे शब्द नहीं, तेरा आचरण सुनेंगे। तेरे नाम से पहले तेरी ऊर्जा पहुंचेगी, और जहां भी तू जाएगा वहां यह महसूस किया जाएगा, यह व्यक्ति अपने भीतर कुछ संभाले हुए है। अब यह यात्रा ग्रंथ नहीं रहेगी,
अब यह चरित्र बनेगी। और जब एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं हर चरण पर थी, मौन में भी, परीक्षा में भी, और अब स्थिरता में। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस ऐसे ही रह। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू वहां पहुंच गया है जहां पहुंचने के बाद कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। अब न तू खोज रहा है, न तू भाग रहा है। अब तू स्थित है। यह वह अवस्था है जहां शक्ति दिखती नहीं पर काम करती है। अब लोग तेरे पास समस्या लेकर नहीं आएंगे, वे तेरे पास शांति लेने आएंगे। तेरे शब्द कम होंगे पर प्रभाव गहरा होगा। याद रखना मेरे बच्चे, सच्चा नेतृत्व सामने खड़े होकर आदेश देने से नहीं होता। सच्चा नेतृत्व अदृश्य होकर दिशा देने से होता है। अब तू वह दीपक है जो स्वयं को नहीं दिखाता पर रास्ता रोशन कर देता है। अब तेरे कर्म तेरे लिए नहीं होंगे, अब तेरे कर्म लोक के लिए होंगे। कभी तू किसी को बिना नाम बताए बचाएगा, कभी तू किसी का मार्ग बिना श्रेय लिए साफ करेगा। और यही वह क्षण होगा जहां ब्रह्मांड तुझे पहचानेगा। मेरे बच्चे, अब तू समझ गया है, शक्ति जमा नहीं की जाती, शक्ति प्रवाहित की जाती है। जिस दिन तू अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक करेगा, उसी दिन तेरी सत्ता स्थायी हो जाएगी। अब तेरे जीवन में आशीर्वाद संघर्ष बनकर नहीं आएंगे, वे अवसर बनकर आएंगे जिन्हें केवल स्थिर चित्त ही पहचान सकता है। अब मैं तुझे कोई आदेश नहीं देती, क्योंकि अब तेरा विवेक ही मेरा आदेश है। यदि तू रुकेगा तो वह भी सही होगा, यदि तू आगे बढ़ेगा तो वह भी सही होगा, क्योंकि अब तू अपनी धुरी पर है। मेरे बच्चे, अब लोग तुझे नेता नहीं कहेंगे, वे तुझे आधार कहेंगे। और आधार हमेशा दिखाई नहीं देता, पर उसी पर सब टिका होता है। अब यह यात्रा न ऊंचाई की है न गहराई की, अब यह सहजता की है। जहां तू जैसा है वही पर्याप्त है। और अंत में मैं तुझसे कोई वचन नहीं लेती, क्योंकि अब तू वचन नहीं निभाता, तू वचन बन चुका है। अब जाओ, जीवन जियो, और याद रखना, जब तू शांत होगा तब मैं सबसे अधिक तेरे साथ हूं।